Good morning, students. Today I start the passive voice of future perfect tense. In the passive voice of future perfect tense, the active structure is जो जनरल स्ट्रक्चर होगा टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आपको पता है यहाँ भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो आप कह सकती हैं यहाँ भी दो क्लॉज होते हैं पास्ट परफेक्ट की तरह, या अकेले भी हो सकता है। जैसे विल आई हैव गिवन द मेडिसिन, ये एक्टिव हो गया। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे प्लस शैल या विल, अब तो विल ही हर जगह लगता है, फिर हैव, फिर हम बीन लगाते हैं जैसा कि हर पास्ट परफेक्ट के वैसे वैस में लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इंट्रोगेटिव ले लिए, आई विल हैव गिवन द मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, यानी द मेडिसिन जो है वो ये रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला, फिर विल लगाएंगे, फिर हम हैव लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन लगाएंगे, फिर हम बाई लगाएंगे, फिर आई को हम सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा ये लगा देंगे। तो मेडिसिन विल हैव बीन गिवन बाई। अब अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव करना हो तो इंट्रोगेटिव में आपका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जैसे आई विल हैव गिवन द मेडिसिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव इसका एक्टिव में, एक्टिव पर्सन का इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल आई हैव गिवन द मेडिसिन, विल आई हैव गिवन द मेडिसिन। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में पहले तो हम शैल विल लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हैव, फिर बीन, फिर बाई, फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल द, पैसिव में क्या हो जाएगा, विल द मेडिसिन हैव बीन हैव के पास बीन, तब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, तब बाई रहेगा, तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा। विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन बाई, ये समझ में आया। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट में दो क्लॉज होते हैं उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी दो क्लॉज होते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, जैसे द टीचर विल हैव checked exercise before I reach there। तो जो क्लॉज पहले है आपका द टीचर विल हैव चेक्ड एक्सरसाइज, इसी का आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, और ये जो क्लॉज है बिफोर आई रीच देयर, इसको आप ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे द टीचर विल हैव चेक देयर, हमें इसी का पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज
will have been checked by the teacher before I reach there. समझ में आया ना आपको? द एक्सरसाइज विल हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर बिफोर आई रीच देयर। ये जो क्लॉज है इसी का बना देंगे हम आप इंट्रोगेटिव, और इसको ऐसे लिख देंगे। अगर इसका हमको आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो मैंने इधर बताया है रूल। तो अगर इसे इसका इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल द टीचर हैव चेक्ड एक्सरसाइज, एक्टिव में होगा। एक्टिव में क्या हो जाएगा, विल द टीचर हैव checked exercise before I reach there। इसका पैसिव में क्या होगा, इतने का हमें बनाना है, इसको हमको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज, सॉरी पहले सैल या विल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इंट्रो में पहले। तो विल एक्सरसाइज have been checked by the teacher before I reach there। और अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है, अभी सारे आप उसमें नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, बस विल के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, द टीचर विल हैव चेक्ड एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर, तो इसका पैसिव वॉइस नेगेटिव में क्या होगा, एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन checked by teacher before I reach there। ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। WH का आपको पता ही है, जब WH इंट्रोगेटिव होता है तो आप क्या लगाते हैं, WH इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं, प्लस आप शैल या विल लगाएंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर आप हैव लगाएंगे, फिर आप बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, प्लस बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे अगर WH आता है तो मान लीजिए एक है WH में यहाँ पे मान लीजिए कि WH के एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेयर विल ही हैव केप्ट द बुक। अगर इस तरह का है तो यहाँ वेयर विल ही हैव केप्ट द बुक, यहाँ पे हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका विल हो जाएगा, वेयर विल द बुक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, फिर हैव, फिर बीन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
kept by, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ही जो है हिम बन जाएगा. वेयर विल ही द बुक हैव बीन केप्ट बाय. नाउ योर फ्यूचर परफेक्ट इन पैसिव वॉइस हैज़ बीन completed. I have given you the notes and the homework. Now you see the previous class homework. Check it. First is I will read the book today. The book will be read by me today. They will lend you a book. A book will be lent. A book will be lent to you by them. दो ऑब्जेक्ट है. You will give examination this year. Examination दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से बना सकते हैं. A book will be lent to you by them, या you will be lent a book by them. दोनों तरह से बन सकता है. दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है. You will give examination this year. Examination will be given by you this year. Why will you read this novel? Why will this novel be read by you? Will he buy mangoes? Will mangoes be bought by him? Next, gardener will not pluck flowers. Flower will not be plucked by gardener. We will see the cinema. The cinema will be seen by us. Who will teach these small children? By whom will these small children be taught? He will not ring the bell. The bell will not be rung by him. Will he buy a car? Will a car be bought by him? Thank you.